अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ बिरयानी। और ये बहुत मज़े की बिरयानी है और बहुत ही लाजवाब बिरयानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें दरकार हैं बीफ बिरयानी के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो बीफ, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। ये आप देख लें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बछिया का गोश्त है और बहुत ही बग़ैर हड्डी का हमें लेना है और इसको साफ़ सुथरे तरीके से धो के रख देना है। उसके बाद हमें चाहिए 7 अदद टमाटर, जिसे मैंने गोल गोल करके काटा हुआ है। और आपको मैंने बताया था कि टमाटर को इस तरीके से काटने से वो फ़ौरन गल जाता है। और ये इतना बड़ा टमाटर है, ये इस साइज़ का, तो मैंने आपको साइज़ भी दिखा दिया है कि इस साइज़ के हमें 7 टमाटर लेने हैं। उसके बाद ये हमारा सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद हमारा है ये ज़ीरा आधा चमचा, और ये थोड़ा सा जो है वो हमारा है हरा धनिया और पुदीना। और पुदीने का मैंने डंठल निकाल दिया और हरा धनिया के भी सिर्फ पत्ते हैं, सिर्फ पत्ते लिए हैं। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बड़ी वाली। और ये हमारा है गरम मसाला। गरम मसाला हमने लिया है 1 चमचा। और ये हमारी तली हुई प्याज है 1 कप। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल तली हुई फ्राइड अनियन है हमारे पास। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा। 1.5 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। और ये है कड़ी पत्ता, ये मैंने फ्रेशली तोड़ा हुआ है, 3 डंडी मैंने इसकी कड़ी पत्ते लिए थे। और ये है बिरयानी मसाला। और ये है आधा प्याली दही। और दही थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी लेगा। सबसे पहले हमें आलूओं को अपने पैन में डालना है। उसके बाद उसमें डालना है सॉल्ट अपने हिसाब से, और डालना है जर्दे का रंग। हमें जितना आलू का रंग चाहिए हमें उतना ही जर्दे का रंग डालना होगा। अगर तेज़ चाहिए ऑरेंज बिल्कुल, तो ऑरेंज डालेगा, बिल्कुल लाइट तो फिर लाइट। और इतना डालना है पानी कि आलू इसमें डूब जाए और हमें इसे बॉईल कर लेना है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी से ही उस पर रंग चढ़ गया है। जब ये बॉईल होगा तो इसका रंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले हमें एक और दूसरे पैन में हमने डालना है तेल। ये मैंने 1 कप तेल लिया है और उसमें अब हमें अपने डालना है बीफ का गोश्त। ये हमने पूरा बीफ का गोश्त डाला है इसमें। और अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे। जैसे इसका रंग चेंज होगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता बिरयानी में डालने से उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। और ये है हमारे टमाटर। ये देखिए, मैंने सारे टमाटर डाल दिए हैं। और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये हमारी तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो पहले आप प्याज फ्राई करिएगा, उसके बाद फिर बीफ का गोश्त डालेगा, फिर वहाँ से स्टार्ट करिएगा। ये हमारी कुटी हुई लाल मिर्चें डल गई। ये डल गया हमारा ज़ीरा। और ये डल गया हमारा नमक। और ये डल गया हमारा गरम मसाला। चलें, अब ये सारे मसाले हमारे डल गए हैं। अब हम गोश्त को अपने भूनते हैं। तो चलें, हमें गोश्त को भूनते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना मसाला रेडी करते हैं। ये मैंने बिरयानी मसाला दही में ऐड किया है। ये देखें, अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है दही में। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट। और इसको जिस वक्त मैंने डाला है आप भी उसी वक्त डालिएगा। सबसे पहले नहीं डालना, बिल्कुल जब भून जाए उसके बाद हमें ये डालना है बिरयानी मसाले का पेस्ट। अब जितना बिरयानी दही ली थी उससे डबल हमें इसमें पानी ऐड कर देना है और कुकर का ढक्कन बंद कर देना है। दूसरी तरफ ये देखें, हमारे चावल को मैंने 1 घंटा सोक करके रखा हुआ था। ये हमारे चावल है, बासमती चावल है, इसे मैंने सोक करके 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो ये अब इस तरीके से फूल चुके हैं। दूसरी तरफ देखें, हमारा जो है वो आलू रेडी हो चुका है। ये देखें, हमें इतना ही कलर आलूओं में चाहिए था,
ये बॉइल्ड आलू हो गए और उसमें से आधा कप मैंने पानी निकाल के रख लिया है। ये मैं आपको बताऊंगी आगे मैंने क्यों निकाला है। सबसे पहले हम पानी में डालेंगे सॉल्ट। मैंने 4 गिलास चावल लिया था तो हमें 4 चम्मच ही इसमें सॉल्ट डालना है और 1 चमचा ज़ीरा। इसको डाल के जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा, अच्छा सा बॉयल नहीं होगा, सिर्फ गर्म करना है, उसमें हम अपने ये राइस, सोक किए हुए राइस डाल देंगे। चावल को, पानी को हमें बॉयल नहीं करना, सिर्फ गर्म करना है। ये हमारा पानी गर्म था तो अब हमने इसमें चावल डाल दिया। अब दूसरी तरफ हमारा जो है वो सालन रेडी हो गया है। देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है हमारा सालन। उस पर मैंने हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। उसके बाद चावल को बॉईल करके हमने रख लिया था पतीले में। अब हम तह लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने गोश्त की एक लेयर लगाई, उसके बाद फिर मैंने दोबारा चावल की लेयर लगाई। पहले मैंने चावल को बॉईल करके निकाला था, फिर आधा उसको वापस पैन में डाला था, फिर मैंने सालन की लेयर लगाई। अब मैं दोबारा ये चावल की लेयर लगा रही हूँ। सेम आपको इसी स्टाइल से चलना है। अब ये हम अपने आलूओं को ऊपर डाल देंगे। ये देखें, ये हमने आलूओं को ऊपर डाल दिया है। इस तरीके से हमें अपने आलूओं को ऊपर डालना है। और ये हमारे टमाटर, एक टमाटर को मैंने गोल गोल स्लाइस करके डाल दिया। और ये जो हमारा आधा कप पानी था आलू बॉयल वाला, देखिए उसमें मैंने डाला है बिरयानी एसेंस। और ये हमारा बिरयानी वो जर्दे का रंग, ये देखें, ये जर्दे का रंग हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको डालेंगे अपने चावलों के अंदर। जैसे मैं डाल रही हूँ सेम ऐसे ही डालिएगा। ये देखें, ये हमारा बिरयानी एसेंस है। और उसके बाद थोड़ा सा जर्दे का रंग मैं ऊपर से और डालूँगी। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा जर्दे का रंग मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। ये देखें, इस तरीके से हमने पूरे पे इसको डाल देना है। चलें, अब हम इसका कर देंगे, अब हमें इसे दम देना है और इसका हमने ढक्कन बंद कर दिया। और एक और बात, जब हम बिरयानी को दम देंगे तो थोड़ा फुल आंच में करेंगे। जैसे ही स्टीम निकलने की हम चूल्हा बंद कर देंगे। इससे हमारे चावल पैन में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और अलग अलग रहेंगे। ये देखें, मैंने ऐसे ही किया था, बिल्कुल फुल आंच में रखा था और जैसे ही ढक्कन हटाया था धुआं स्टीम बनने लगी थी, फ़ौरन चूल्हा बंद कर दिया था। इसमें टोटल टाइम लगेगा 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं रखना आपको, वरना बिरयानी जल जाएगी आपकी। ये देखें, बिल्कुल अलग अलग चावल है, अलग अलग दाना है, खिला खिला चावल है, हमारा गोश्त, सब कुछ एवरीथिंग परफेक्ट है। आपको सेम इसी स्टाइल से ये बिरयानी बनानी है। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये इतनी मज़े की बनी है। चले, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखें, और ये हमारा जो है, अभी मैं आपको आलू भी दिखाऊंगी कि हमारा आलू भी देखें, ये हमारा आलू भी गल चुका है। ये देखें, और कितना सॉफ्ट, और ये देखें चावल हमारा एकदम खिला खिला। ये अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखें हमारा ये कैसा खिला खिला चावल है। जिस ट्रिक से मैंने आपको बताया उसी ट्रिक से बनाएंगे, कभी भी आपका चावल पैन में चिपकेगा नहीं, खिला खिला चावल बनेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।